हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग क्वेश्चन का। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराने से पहले मैं कुछ आपको रूल्स बताना चाहूँगी, तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पे हम कुछ ऐसे हमारे 5 नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, तो उसमें आपके 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ले लीजिए एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये तो आपको मालूम ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनकम एंड रेवेन्यू। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो ये आपके क्या होते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ये 5 टाइप के आपके जो भी अकाउंट्स होते हैं ना, वो इन 5 की कैटेगरीज में ही आते हैं। तो देखिए, सपोज आपका जो एसेट है, ओके, तो भाई एसेट में जब भी कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो कहाँ पे इंक्रीज होगा, कहाँ पे डिक्रीज होगा। देखिए, हम अकाउंट बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था, सपोज हम ये कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो ये ना टी शेप अकाउंट होता है। ओके, इसी तरीके से हम बनाते हैं अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स, ये आपका आ गया डेट का कॉलम, और यहाँ पे आ गए आपके रुपीस। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आ गए आपका रुपीस। अब भाई इस अकाउंट में ना एक चीज फिक्स होती है कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो हमेशा डेबिट साइड होता है। ओके, और जो इसका राइट हैंड साइड होता है, वो होगा इसका क्रेडिट साइड। तो अब क्या होता है, ये आपका टी शेप अकाउंट है। आपको लग रहा होगा टी शेप में है ये बना हुआ है, तो इसलिए इसको टी शेप अकाउंट बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये कैश है, ठीक है, तो कैश क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो भाई कुछ चीजों के रूल्स एकदम बिल्कुल फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे एसेट्स होते हैं ना, तो वो जब भी इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज अगर इनमें होता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। और अगर डिक्रीज होगा तो कहाँ पे होगा रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड पे। ओके, तो यानी कि अगर आपका कैश जो है वो अगर इंक्रीज हुआ है, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे कैश अकाउंट में, वो आप करोगे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। और अगर आपका कहीं भी कैश गया है, मींस आपका क्रेडिट हुआ है कैश, ओके, तो वो आप यहाँ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, मींस आपका एसेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी हैव, मतलब हमें ये रूल्स को लर्न करना है। ओके, तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम आगे अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, अब जैसे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में इसका ऑपोजिट हो जाता है एसेट का। ठीक है, लाइबिलिटी और कैपिटल का बिल्कुल सेम टू सेम चलता है रूल। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंक्रीज होता है लाइबिलिटी में, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ इंक्रीज होगा, तो बेटा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ओके, और डिक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। मींस अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी बढ़ती है, अगर आपने कोई क्रेडिट पे सामान खरीदा है या फिर आपने कोई लोन्स लिए हैं, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ओके, तो वो आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे। और अगर आपने पेमेंट करी है, डिक्रीज हुई आपकी लाइबिलिटी, तो वो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। अब भाई सेम रूल कैपिटल के लिए चलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आपको जैसे भी लिखना है, आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, ये फिर आपकी बुक में भी गिवन है ये रूल्स। ओके, अब यहाँ तक हमें समझ आ गया, एसेट में इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में। लाइबिलिटी का अपोजिट होता है एसेट का, लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों अपोजिट चलते हैं एसेट में, एसेट से। ओके, अब सपोज हमारे ये जो इनकम और रेवेन्यू है, इनका भी यही चलेगा। ओके, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, यानी कि यहाँ भी आपका सेम रूल अप्लाई होता है लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम पे। इनकम अगर आपकी इंक्रीज हुई है, कोई भी इनकम आई है, तो वो क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। सपोज हमारा रेंट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई भी ऐसी इनकम आपको जनरेट हुई हो, तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे,
क्रेडिट साइड पे उसका इंक्रीज रिकॉर्ड करोगे। और अगर आपने पे करा है, कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह दिए हैं, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में एसेट वाला रूल चलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका इंक्रीज हो गए एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो आप करोगे डेबिट, और अगर डिक्रीज हुए हैं तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया हो, ठीक है। ये आप जब आगे जर्नल एंट्री का चैप्टर करोगे या प्रैक्टिस में लाएंगे ना इन चीज़ों को, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे कि आप इजीली इनको कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन में। ओके, तो ये आपके कुछ रूल्स हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, अदरवाइज आप कोई रूल्स बना रहे हैं तो वो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है वो, तो मैं ये रूल्स रब कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 15 हम करने जा रहे हैं इसके। तो let's start with question number 15. On which side the increase in the following accounts will be recorded? अब आपसे क्या बोला है कि ये जो आपको ये दिए हुए ना अकाउंट्स, मीन्स आपको ये फर्नीचर, रेंट, पेडी सब कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें अगर इंक्रीज कौन से अकाउंट्स में इंक्रीज शो करेगा, और आपको इनका नेचर ऑफ अकाउंट भी शो करना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आपका फर्नीचर इंक्रीज होगा तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम इसके नेचर ऑफ अकाउंट भी लिख लेते हैं साथ में। हमसे ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो भाई किस टाइप का अकाउंट का नेचर है इसका, फर्नीचर किस नेचर का होता है, एसेट नेचर का होता है। तो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे साथ में। ओके, अब नेक्स्ट है आपका रेंट पे। अब आपने रेंट को पे करा है, मींस आपका एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे कहाँ पे इंक्रीज होता है इसमें, अगर ये आप पे कर रहे हैं तो यानी कि इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस में, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और ये क्या है आपका एक्सपेंस है। नाउ नेक्स्ट है आपका कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव मतलब आपको इनकम जनरेट हुई है, और इनकम क्रेडिट पे आपकी जो भी होती है इंक्रीज होती है, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो आप, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और ये क्या है, इनकम है। तो नेचर ऑफ अकाउंट भी आपको साथ साथ में लिखते जाना है यहाँ पे, और इंक्रीज होगा तो किस साइड पे आप शो करेंगे वो भी आपको पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट इज सैलरी पेड। अगेन आपने कोई एक्सपेंस पे करा है तो फिर डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा, और ये फिर से किस कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर्स अकाउंट। अब भाई प्रोप्राइटर अकाउंट मतलब आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो भाई ये किसी भी नाम से दे सकता है, हो सकता है कि आपको कैपिटल के नाम से ना दे करके यहाँ पे प्रोप्राइटर अकाउंट के नाम से दे दे, नेटवर्थ के नाम से दे दे, कोई भी नाम यूज करे, आपको समझ जाना है कि ये कैपिटल की बात हो रही है। तो भाई अब क्या होता है, प्रोप्राइटर का अकाउंट अगर इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ओके, कैपिटल नेचर का होता है ये। नाउ सिक्स्थ इज डेटर। अब भाई आपका डेटर है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, आपका एसेट है। डेटर क्या है, हमारा एसेट है, वो पर्सन जिसे हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं और हमें फ्यूचर में उससे पैसा रिकवर होगा, तो वो हमारे लिए एक एसेट होता है। तो वो एसेट में इंक्रीज हुआ है तो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड पे। और नेचर क्या है इसका, एसेट नेचर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट स्टिल आई एम डूइंग ओवर हियर बिकॉज आपको ये जो इसका जो भी डीपनेस है ना क्वेश्चन का, वो समझना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए फाउंडेशंस हैं आपके अकाउंट्स के, तभी मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है क्रेडिटर। अब भाई क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारे लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का इंक्रीज कहाँ पे शो होता है, क्रेडिट पे शो होता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका लाइबिलिटी। हो गया यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो भाई अब ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको रूल्स याद होंगे ना तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 एज इट इज है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट
क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप यहाँ तक का अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इलस्ट्रेशंस पे भी प्रैक्टिस रखिए ताकि आपका कमांड बना रहे क्वेश्चंस पे और आप जल्दी जल्दी कर पाए सॉल्व। थैंक यू फॉर